एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए। शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सींचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। समय आया आगे जो शिव महापुराण में कहा गया, बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन करा। शिव कथा कहती है, भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस, जिसकी पत्नी का नाम था तुलसी, इतना उपद्रवी था। अब राक्षस है तो उपद्रवी तो होगा, इतना उपद्रवी। देवता परेशान हो गए, सबने जाकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव से निवेदन करा, शंकर से कहा, हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंभु, कृपा करिए इस शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार कर दो। भगवान उसी समय पर शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए आए, उसकी हड्डियों को ले जाकर समुद्र में डाल दिया, जिससे शंख जाति का निर्माण हुआ। और वो तुलसी रो रही थी, जो गंडकी नदी बनी, जिसने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा और इसी गंडकी नदी से प्रकट होना पड़ेगा, इसी गंडकी नदी से तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा। अब शंकर भगवान के सामने जब वो गंडकी नदी सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर कहती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया, पर कभी नहीं चढ़ेगा। सब जगह का जल शंकर पर चढ़ जाता। मंथन किया तो मंथन के समय पर विचार किया गया कि इसको मतते मतते जैसे ही मदराचल रखना चालू करा और रखकर जो मत रहे थे, तो मदराचल तो नीचे जाता जा रहा था, नीचे की ओर पहुंचता जा रहा था। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, क्या हुआ? हुआ क्या? ये बताओ, क्या हो गया? प्रभु, जो मथा जा रहा है देवता और राक्षस मिलकर, जिसका मंथन कर रहे हैं, जिस मंदराचल को रखा गया है समुद्र भीतर, मंथन किया जा रहा है, वो मंदराचल अंदर जाते जा रहा है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, और भगवान विष्णु ने जैसे ही सुना तो भगवान विष्णु उसी समय पर तुरंत ब्रह्मा जी को लेकर सीधे भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। और देखिएगा, शंकर को सबसे पहले जो निकला, 5 गाय निकली और गाय के बाद जो विष निकला, तो सबसे पहले शंकर को क्यों भेजा गया उसकी कथा है, और यहीं से प्रकट होती है दुर्वा की कथा। दोनों चले, ब्रह्मा विष्णु सब भगवान शिव के पास जा रहे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुबन, मंगल मूल सुजान, कहति अयोध्या दासी तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाले चंद्रमा सोहतनी के,
कानन कुंडल नागी फनी के, अंगी गौरी शिवी गंगे बहाए, मुंडी माली तनि छाड़ी लगाए, बस्ती खाल बाघंबर शोहे, छवि को देखे नाग मन मोहे, नैना मातु की हवे दुलारी, बामी अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करति सदा सतुरन छयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्यामी और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुखी प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारकी भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहाई, तुरन सरानन आप पठायो, लवनी में से महामारी गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयसि तुम्हारा विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी, दीनन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथि आनंदी भेद नहीं पाई, प्रगति उडति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला, किन्हीं दयात करी सहाई, नीलकंठी तब नाम कहाई, पूजन राम चंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखहु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोह सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आने उबारो, ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आने उबारो, माते पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देते सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति कहे विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशनि,
योगी अति मुनि ध्यान लगावे, सारदि नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि की पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होती है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनिहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित तिरोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। तिरोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुखी पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंति धाम शिवपुरी में पावे। कहत अयोध्या दासी आसी तुम्हारी, जानी सकल दुखी हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, 164 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पुण्य के कल्याण। आज के युग में शिव चालीसा पाठ व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिव चालीसा की सरल भाषा के माध्यम भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भक्त अपने जीवन में पैदा हुई कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए श्री शिव चालीसा का नियमित पाठ करते हैं। श्री शिव चालीसा के पाठ से आप अपने दुखों को दूर कर भगवान शिव को असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ हमेशा सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद करना चाहिए। भक्त प्रायः सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, त्रियोदशी व्रत एवं श्रावण के पवित्र महीने के दौरान शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।